आज के इस लेक्चर में हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। वैसे आपको कोई भी टॉपिक या चीज़ समझनी होती है उससे पहले आप हमेशा इस चीज़ पे फोकस करिए कि वो चीज़ लेके क्यों आई गई। मान लीजिए कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए समझने से पहले कि सोसाइटी में क्या वो प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये पॉलिसीज़ लेके आई गई हैं। दूसरी चीज़, अगर जो आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि जब पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं सोसाइटी में, उसके बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, इस तरीके से अगर जो आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो आप उससे अच्छे से समझ जाते हो। आज का ये लेक्चर जो है 11th-12th क्लासेस के साथ साथ जो भी इस टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहता है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब यहाँ से हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज़ रवि राणा एंड यू ऑल आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल आर गुरु। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, फिस्कल पॉलिसी के अंदर टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स आते हैं। टैक्सेस के अंदर मान लीजिए आपका डायरेक्ट टैक्सेस जो कि इनकम टैक्स हो गया और भी कई सारी चीज़ों में आता है, एंड सेकंड आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आप एक जीएसटी ले सकते हैं। तो ये टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट की एक तरीके से इनकम को इंडिकेट करते हैं। टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड आपका आता है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स इसमें आपके कई तरीके के हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो सकता है, और भी कई तरीके की सारी चीज़ें आती हैं। वैसे इस चीज़ को समझने से पहले एक बार हम फ्लैशबैक में जाके देखते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने जो है 5 ईयर प्लान्स लेके आए, इंट्रोड्यूस करे, जिसमें हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ही हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया की क्या हालत थी। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, जिस वजह से इंडिया इंडिपेंडेंट एक तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता था अपने एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद अगर जो हम देखते हैं तो एक तरीके से इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, किसमें इंडिया के एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं रेवेन्यू के कंपैरिजन में। अब आप कहेंगे तो सर एक तरीके से गवर्नमेंट इसको रोक भी तो सकती थी। फिस्कल डेफिसिट आप यही चीज़ लेके मत चलिए कि ये सारे गवर्नमेंट से ही रिगार्डिंग है। फिस्कल, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। आज की डेट में आप बाहर से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो, रुपी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तो चलता नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चलता है? डॉलर। तो जब आप यहाँ से रुपी में पे करोगे, बट गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डॉलर कम हो जाते हैं। अब ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये भी तो आप ही के थ्रू आया है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड नहीं होता, बल्कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के एक्सपेंडिचर, जो चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। अब मान लीजिए यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से आप डॉलर भी अर्न करेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट डॉलर में अर्न करेगी तो रेवेन्यू में जाएगा। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों ही चीज़ों में भागीदार हैं। अब यहाँ पे अगर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो वो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट होता है। वहीं पे अगर जो रेवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, तो ये सरप्लस सिचुएशन होती है। तो वापस से आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही थी। अब बिफोर 1991 हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए हम डिपेंड रहते थे बाहर की कंट्रीज़ पे। 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ सर? 1991 के बाद एज वी नो दैट कि एलपीजी इंट्रोड्यूस करा गया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत क्या था, हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी। इसको अगर जो आप चाहते हो इसको थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बाकी अपने एग्जाम्पल पे दोबारा से आते हैं। जब 1991 में एलपीजी जो है इंट्रोड्यूस करा गया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो थी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। ग्रो किस तरीके से? डेफिसिट जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। वो कम पूरी तरीके से नहीं हुए, बट पहले के कंपैरिजन में अब इंडिया जो था वो डिपेंडेंट होने लगा अपने ऊपर। अब डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास पहले के कंपैरिजन में रेवेन्यू बच रहा था। 2008 में जो है यूएसए में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडिया पे पड़ा। अब वो कैसे? हमें पता है कि काफ़ी हद तक जो है इंडिया डिपेंडेंट रहता दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कई सारी चीज़ों के। जैसे आज की डेट में हम अपनी मोबाइल इंडस्ट्री को देख लें तो सबसे ज़्यादा हम चाइना पे डिपेंड हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में आपको ओप्पो, वीवो, शाओमी, एप्पल, कई तरीके के फ़ोन्स मिलेंगे जो कि बाहर की कंपनीज़ों के हैं। तो इस तरीके से हमारी कई सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि बाहर की कंपनीज़ पे जो है डिपेंड थी। तो उसका जो है डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा किस पे? इंडियन इकोनॉमी पे।
अब इसके बाद हमने क्या देखा, जब धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगा तो गवर्नमेंट जो थी इस डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारी चीज़ों में सब्सिडी देने लगी। सब्सिडी किस के थ्रू, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो एक तरीके एक्सपेंडिचर हो गया। अब सब्सिडी किस में से देगी, जब उसके पास वो जो रेवेन्यू है उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, एक तरीके से वो टैक्सेस में छूट दे रही है। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी। अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को और भी कई सारी चीज़ों को इम्प्रूव करती है, सो दैट एक कंट्री जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो इकोनॉमी में और एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हुआ उस कंट्री के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपका टूरिज्म हो गया, आपका या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, जितने लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होंगे उतने ही हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा, एक तरीके से आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ये फिस्कल पॉलिसी इसी तरीके से काम करती है। अब इसके एक बार समरी के ऊपर बात कर लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला आपका टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। टैक्सेस आपके किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम को, एंड एक्सपेंडिचर आपके गवर्नमेंट के खर्चों को इंडिकेट करते हैं। इन एक्सपेंडिचर्स में आपके गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज आती, जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आपका फार्मर्स को जो सब्सिडीज मिलती हैं वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट का खर्चा है जो कि एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। और इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जिसपे गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है। वैसे आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपने इंजॉय करा होगा एंड आपको पूरा समझ में आया होगा। उसी के साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी को समझा था और मैंने आपको एक कमिटमेंट दी थी कि हम एक बार आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ, सो दैट जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर एसएलआर के बढ़ने के और घटने के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, एंड हम रियल एग्जांपल लेंगे सो दैट उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आरबीआई किस तरीके से जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़रूर करना। सो टाटा बाय बाय।